नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका। साथियों, आज हम बात करेंगे राजस्थान की एक ऐसी नदी के बारे में जिस नदी से हर भर्ती परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं और पूछे जाएंगे। आज हम बात करेंगे राजस्थान की बनास नदी के बारे में। देखेंगे सबसे पहले कि बनास नदी के बारे में अपन क्या क्या पढ़ेंगे उसके बारे में। हम सबसे पहले बनास नदी का उद्गम स्थल कहाँ से होता है, किस ज़िले से होता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद हम देखेंगे कि राजस्थान में इसका आबोहवा तंत्र कितना है, राजस्थान की कितने ज़िलों से होकर के ये बहती है, उनके बारे में पढ़ेंगे। और इसके बाद हम देखेंगे कि बनास की सहायक नदियाँ कौन कौन सी है। बनास की सहायक नदियाँ, उनको हम विस्तृत रूप से बढ़िया ढंग से पढ़ेंगे। और इसके बाद हम देखेंगे बनास पर बने हुए त्रिवेणी संगम, बनास पर कौन कौन से त्रिवेणी संगम किस स्थान पर बने हुए हैं उनके बारे में बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे। और इसके बाद पढ़ेंगे कि बनास पर बने हुए बांध और परियोजनाएं, बनास पर कौन कौन से बांध बने हुए और बनास की परियोजनाएं उनके बारे में। फिर हम देखेंगे बिसलपुर बांध को विशेष तौर पे अलग से वो पढ़ेंगे। और इसके बाद हम देखेंगे बनास नदी से पिछली भर्ती परीक्षा में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उनके बारे में हम बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे। तो ये था। अब हम देखेंगे बनास नदी का उद्गम। बनास नदी का उद्गम कहाँ से होता है। तो दोस्तों, बनास नदी का उद्गम खमनोर की पहाड़ियाँ राजसमंद से होता है और ये आगे जाकर के चंबल नदी में रामेश्वर घाट सवाई माधोपुर में चंबल नदी में मिल जाती हैं। खमनोर की पहाड़ियों से निकलती है और रामेश्वर घाट सवाई माधोपुर में मिल जाती है। उपनाम वन की आशा, वशिष्ठी और वर्णाशा। अब हम देखेंगे राजस्थान में इसका आबोहवा तंत्र। तो ये नदी राजसमंद खमनोर से निकल करके चित्तौड़गढ़ जिले में जाती है। राजसमंद से शुरू होती है, राजसमंद के बाद ये चित्तौड़गढ़ में आती है और चित्तौड़गढ़ के बाद ये नदी आती है भीलवाड़ा में। राजसमंद, चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ के बाद ये आती है भीलवाड़ा में। भीलवाड़ा के बाद ये नदी जाती है अजमेर में, अजमेर, और अजमेर के बाद ये नदी टोंक में प्रवाहित होती है, टोंक। और ये टोंक के बाद आती है सवाई माधोपुर में, सवाई माधोपुर, और सवाई माधोपुर में जाकर के आगे चंबल में रामेश्वरम घाट में ये चंबल में मिल जाती है। तो राजसमंद, खमनोर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक और सवाई माधोपुर यानी राजस्थान के 6 जिलों में प्रवाहित होती है। अब हम देखेंगे बनास के मैदान, इस नदी द्वारा निर्मित मैदान। राजसमंद, भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ जो येलो कलर के हैं इनको तो कहा जाता है मेवाड़ का मैदान। और अजमेर, टोंक और सवाई माधोपुर जो केसरी कलर में दिख रहे हैं इनको कहा जाता है मालपुरा करौली का मैदान। अब हम देखेंगे बनास की सहायक नदियाँ। बनास की कौन कौन सी सहायक नदियाँ हैं उनके बारे में विस्तृत रूप से देखते हैं। गोगुंदा की पहाड़िया उदयपुर से एक नदी निकलती है और उस नदी का नाम है बेड़च नदी। और ये आयड़ झील में गिरने से पहले इसको आयड़ नदी भी कहा जाता है, बेड़च नदी। और एक नदी निकलती है मैनाल नदी। ये दोनों नदियाँ बनास के दाईं ओर से निकलती है और बेड़च नदी है वो बनास की सबसे लंबी नदी है दाईं ओर से। एक नदी बाईं ओर से निकलती है देवघर की पहाड़ियों से, कोठारी नदी जो राजसमंद से निकलती है। और इस नदी के जस्ट ऊपर से एक नदी निकलती है बिजराल की पहाड़ियाँ राजसमंद से और उस नदी का नाम है खारी नदी। तो देवघर की पहाड़ियों से कोठारी नदी, बिजराल की पहाड़ियों से खारी नदी, ये दोनों राजसमंद से निकलती है। और एक अजमेर की पहाड़ियों, अजमेर से एक नदी निकलती है और उस नदी का नाम है डाई नदी। तो ये नदियाँ हो गई अजमेर से डाई नदी, बिजराल की पहाड़ियों से खारी, कोठारी नदी, देवघर की पहाड़ियों से। और ये बनास के जस्ट एक सामने से एक नदी निकलती है सीप नदी जो कि चंबल में रामेश्वर घाट में मिल जाती है। और ये चंबल नदी आगे जाकर के यमुना नदी में उत्तर प्रदेश के इटावा में मिल जाती है। ये था बनास की सहायक नदियाँ। अब हम कुछ नदियाँ और रह गई है बनास की अन्य सहायक नदियाँ, जिसमें देखते हैं काली सील नदी, डाई नदी, मानसी नदी, बांडी, मोरेल, मैनाल नदी, आयड़ नदी, कोठारी और खारी नदी। ये अन्य सहायक नदियाँ है
जिसमें डाई, मांझी, बांडी, मोरेल, मैनाल, आयड़, कोठारी, खारी, कालीसिल। अब हम देखेंगे बनास पे बने हुए त्रिवेणी संगम। त्रिवेणी संगम यानी 3 नदियों का मिलन स्थल, जिसको त्रिवेणी संगम कहा जाता है। सबसे पहला त्रिवेणी संगम है बनास नदी पर। एक तो बनास खुद नदी और एक नदी है उदयपुर की पहाड़िया गोगुंदा हिल से निकलती है बेडस नदी, और एक नदी निकलती है मैनाल नदी। बनास, बेडस और मैनाल, बनास, बेडस और मैनाल, इन तीनों नदियों के मिलन स्थल बिगोद भीलवाड़ा में है और इसे बनास नदी का पहला त्रिवेणी संगम कहा जाता है। इसके बाद एक नदी निकलती है खारी नदी। खारी नदी, खारी के बाद अजमेर की पहाड़ियों से एक नदी निकलती है डाई नदी और एक बनास खुद नदी। खारी, डाई और बनास, ये तीनों नदियां मिलकर के एक और त्रिवेणी संगम बनाते हैं और उस त्रिवेणी संगम का नाम है राजमहल टोंक। ये तीनों नदियां राजमहल टोंक में जाकर के मिलती है, उस जगह को भी त्रिवेणी संगम कहा जाता है। और अगला त्रिवेणी संगम है एक चंबल नदी, दूसरी बनास नदी जाकर के चंबल में गिरती है, और तीसरी जस्ट बनास के सामने से एक नदी आती है सीप नदी। चंबल, बनास और सीप, ये तीनों नदियां मिलकर के एक और त्रिवेणी संगम बनाते हैं और उस त्रिवेणी संगम का नाम है रामेश्वरम घाट सवाई माधोपुर। अब इन तीनों त्रिवेणी संगम को हम डायग्राम के थ्रू देखते हैं। सबसे पहले बिगोद भीलवाड़ा में 3 नदियां आकर के मिलती हैं। पहली नदी है बनास, बनास के बाद बेडच, बेडस के बाद मैनाल। बनास, बेडस और मैनाल, ये तीनों नदियां मिलकर के त्रिवेणी संगम बनाते हैं। दूसरा त्रिवेणी संगम बनता है राजमहल टोंक में। वहाँ 3 नदियां आकर के मिलती है। एक तो बनास नदी, बनास के बाद खारी नदी और खारी के बाद डाई नदी। डाई, बनास, खारी और डाई, ये तीनों मिलकर के एक और त्रिवेणी संगम बनाते हैं। इसके बाद तीसरा त्रिवेणी संगम बनता है रामेश्वरम सवाई माधोपुर में। वहाँ एक बनास नदी मिलती है, बनास के बाद चंबल नदी मिलती है और चंबल के बाद सीप नदी। बनास, चंबल और सीप, ये तीनों मिलकर के रामेश्वरम में एक और त्रिवेणी संगम बनाते हैं। ये था बनास नदी पर बने हुए त्रिवेणी संगम, जहाँ से बहुत बढ़िया बढ़िया प्रश्न पूछे जाते हैं। राजस्थान में सर्वाधिक त्रिवेणी संगम बनाती है बनास नदी, ये भी याद रखना। अब देखते हैं बनास पर बने हुए बांध। बनास पर कौन कौन से बांध बने हुए हैं। बनास पर एक बांध बना हुआ है सवाई माधोपुर में, ईसरदा बांध। सवाई माधोपुर में बनास नदी पर एक बांध बना हुआ है ईसरदा बांध। और दूसरा बांध बना हुआ है बनास नदी पर बिसलपुर बांध, जो कि बिसलपुर बांध बना हुआ है टोंक जिले में। तो बिसलपुर बांध बना हुआ है टोंक जिले में। और तीसरा बांध जो कि इस बनास नदी पर नहीं है, बनास की एक सहायक नदी है कोठारी नदी। उस कोठारी नदी पर भीलवाड़ा में एक बांध बना हुआ है, उस बांध का नाम है मेजा बांध, कोठारी नदी, भीलवाड़ा। और चौथा बांध जो कि इस बनास की एक सहायक नदी है मोरेल, और उस मोरेल पर बना हुआ है और उस नदी का नाम है मोरेल नदी, बांध का नाम है मोरेल बांध और जिला है दौसा। अब हम देखते हैं बनास पर बने हुए बांधों को एक डायग्राम के थ्रू देखते हैं। ईसरदा बांध, सबसे पहले ईसरदा बांध जो कि बना हुआ है सवाई माधोपुर में। ईसरदा बांध बनास नदी पर बना हुआ है सवाई माधोपुर में। दूसरा बांध है बिसलपुर बांध जो कि बना हुआ है टोंक में, और ये बांध टोंक जिले में बिसलपुर बांध बना हुआ है, और ये बांध बना हुआ है बनास नदी पर। और तीसरा बांध बना हुआ है जो कि बनास की एक सहायक नदी है कोठारी नदी, भीलवाड़ा में मेजा बांध बना हुआ है, मेजा बांध, कोठारी नदी, भीलवाड़ा। ईसरदा बांध सवाई माधोपुर में, बिसलपुर बांध टोंक में, मेजा बांध जो कि भीलवाड़ा में कोठारी नदी पर बना हुआ है, और चौथा बांध बना हुआ है मोरेल बांध जो कि मोरेल नदी पर दौसा में बना हुआ है। मोरेल नदी है वो बनास की सहायक नदी है। अब हम देखते हैं बिसलपुर बांध को। बिसलपुर बांध से एक परियोजना चलाई गई है बिसलपुर परियोजना, जो राजस्थान की सबसे बड़ी परियोजना है। और इस बिसलपुर बांध से टोंक, अजमेर, उदयपुर, नागौर, दौसा, सवाई माधोपुर जिलों को जल की आपूर्ति होती है। और नदी जोड़ो परियोजना से इसे चंबल से जोड़ा गया है। इस बांध को चंबल नदी से जोड़ा गया है अमृत क्रांति से। और राजस्थान का सबसे बड़ा कंक्रीट बांध, राजस्थान का सबसे बड़ा कंक्रीट बांध है बिसलपुर बांध। और इस बांध पर अतिरिक्त जल
इस बांध का जितना भी अतिरिक्त जल है वो इसरदा बांध में छोड़ा जाता है। इसरदा बांध सवाई माधोपुर। बिसलपुर बांध में रंगीन मछली प्रजनन केंद्र भी स्थित है। तो दोस्तों ये था बनास नदी के बारे में। आपको ये कैसा लगा? अगर नॉलेजेबल लगे, थोड़ा बहुत भी आपके ज्ञान में वृद्धि करने लायक लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना और हमेशा ही बने रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।